फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं हर एक पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का लघुत्तरीय और फार्मूला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था, आज मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में आने वाले क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग क्लास को पूरा मेरा जो भी इस क्लास का वीडियो है आप लोग अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे एग्ज़ाम 2025 में। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, सिर्फ आंसर देना होता है। ठीक है, आइए। माना ए बी चिमनी है, सी डी प्रेक्षक है। मान लिया कि ये जो ए बी है वो चिमनी है और सी डी ये प्रेक्षक है, यानी कि जो व्यक्ति है ये है देखने वाला, उसका आँख यहाँ है। और ए डी ई कोण ए डी ई 45 डिग्री यहाँ से देख रहा है, तो इसका कोण जो बन रहा है यहाँ पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ आकृति ए डी ई एक त्रिभुज है, ए डी ई एक त्रिभुज है जिसमें कोण ई जो है वो समकोण है। और हमें चिमनी की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है, ए बी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि सी बी क्या है, 28.5 मीटर है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि चिमनी से प्रेक्षक की दूरी यानी कि सी डी की दूरी 28.5 मीटर, और ये प्रेक्षक 1.5 मीटर, यानी कि ये भी 1.5 और ये भी 28.5। और ये जो ए बी है वो क्या है, ए ई प्लस बी ई है। चूँकि ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई बराबर ए ई प्लस 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। डी ई बराबर बी सी, डी ई बराबर बी सी, इसलिए 28.5 मीटर। डी ई भी 28.5 मीटर हो गया। अब ए ई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर छूट गया है, करने के लिए यहाँ पर होगा, करने के लिए हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे कि जिसमें ए ई और डी ई दोनों हो। इसके लिए हम tan 45 डिग्री करेंगे। ठीक है, tan 45 करेंगे तो ए ई बटा डी ई हो जाएगा। ठीक है, tan 45 यानी कि ये tan डी ए ई पी पी यानी कि परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये जो साथ में लगा हुआ बी पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार, ए ई बटा डी ई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। tan 45 बराबर 1 होता है, बराबर ए ई बटा 28.5 मीटर। ठीक है, उसका वैल्यू 28.5 मीटर था। अब यहाँ पर tan 45 का वैल्यू हम रख दिए और डी का वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब आगे ए ई बराबर क्या होगा, 28.5 गुना 1 28.5 मीटर, मीटर में आएगा ये भी। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 28.5 प्लस 1.5 यानी कि 30 मीटर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये पूरा इतना लिख के ये आप अगर आंसर में ये इतना लिख कर करेंगे तो 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जामिनर द्वारा आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, माना ए बी मीनार है और सी वह बिंदु है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो ए बी है वो मीनार मान लिए हम, और सी वह बिंदु है जहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न से बी सी यानी कि वो 30 डिग्री पर है, सी वह बिंदु 30 मीटर की है, और हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ tan 30 का उपयोग करेंगे। हम यहाँ tan 30 का ये नहीं है, हम यहाँ tan 30 का प्रयोग करेंगे। tan 30 बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी। tan 30 1 बटा √3 होता है, बराबर ए बी बटा 30, ए बी बराबर 30 बटा √3, ए बी बराबर 3 गुना 10 कर सकते हैं, 3 को √3 गुना √3 2 √3 कर सकते हैं, यानी कि √3 से अगर 3 कटेगा तो √3 आएगा, यानी कि 10 √3
इसलिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इजी होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से, आसान तरीके से आप बना सकते हो। इसी तरह लिख के, पहले लिख कर और फिगर बना लोगे आप इस तरह से, तो आपको आसानी होगी समझने में और समझाने में सामने वाले को, ताकि एग्जामिनर आपका कॉपी अच्छे से चेक करे और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। ठीक है, इसी तरह मैं ट्रिग्नोमेट्री और अदर्स चैप्टर का वीडियो लाते रहूँगा। बस आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।